श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यद्यपि आज श्रीला अद्वैताचार्य प्रभु जी की शुभ आविर्भाव तिथि है, तथापि हम लोग संध्या के समय में ही उनके आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उनका जो कुछ महिमा कीर्तन इत्यादि वो हम लोग संध्या के समय में श्रवण करेंगे। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं उसमें भी उसी प्रकार से ऐसे वाले जो वैष्णव जन जैसे अद्वैताचार्य प्रभु इत्यादि इन्हीं की ही महिमा का गान किया जा रहा है। श्री भागवत पत्रिका वर्ष 18 संख्या 1 से 9 श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रबंध श्री गुरु भक्ति और श्रीला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की कथा श्री गुरु पदाश्रय पर आधारित। इसी दोनों प्रबंधों को एक साथ में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। असीम कृपामय वैष्णव इस जगत में जीवों के परम बंधु हैं। कल हम लोगों ने इसी को ही विस्तार में श्रवण किया था कि जो भगवान विष्णु के भक्त उनको कहते हैं वैष्णव, और उन वैष्णवों में बहुत प्रकार के ही वैष्णव विभाग किया कि ये लोग राम भक्त हैं
ये कृष्ण भक्त हैं, ये नरसिंह भगवान के भक्त हैं, ये द्वारिकाधीश कृष्ण के भक्त हैं। सभी लोग ही क्या हैं? वैष्णव हैं, सभी वैष्णव हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी अवतारों को ही एक साथ में कहा जाता विष्णु। इसीलिए उन सभी के भक्त एक साथ में क्या कहलाते हैं? वैष्णव। किंतु उन्हीं वैष्णवों के अंतर्गत विशेष रूप से कलयुग में 4 विभाग कर दिए। प्रहलाद महाराज जी भी वैष्णव, अम्बरीश महाराज जी भी वैष्णव, परीक्षित महाराज जी भी वैष्णव, और सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यास देव जी, श्री नारद ऋषि, ये सभी वैष्णव। भगवान विष्णु के आराधक, उन्हीं के निज जन। फिर आधुनिक काल में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत जन, ये सभी लोग भी वैष्णव, किंतु इन सभी को कहते हैं गौड़ीय वैष्णव। और जो श्री संप्रदाय इत्यादि के हैं, श्री मध्व संप्रदाय से, उनको कहते हैं द्राविड़ वैष्णव। वो द्राविड़ देश के, दक्षिण देश के। किंतु तब भी वैष्णव सभी हैं। उनका सभी के ही आराध्य जो है भगवान विष्णु हैं, और उनके चरण कमलों की शरणागति, अपने आप को दास कहना, भगवान को प्रभु मानना, ये सभी वैष्णव जन करते हैं। उनमें वैशिष्ट्य अलग अलग और हैं आगे। तो इसलिए ये हमारे जो वैष्णव गण, इनको कहते हैं कि ये जगत में जीवों के परम बंधु हैं। इस जगत में, इस जगत को ऐसे तो अधिकांशतः कहा जाता है कृष्ण विमुख जगत। अधिकांश जो समस्त मनुष्य आकार में भी व्यक्ति प्राय सभी कृष्ण विमुख हैं, कृष्ण विमुख। किंतु उन्हीं कृष्ण विमुख जो व्यक्तियों को जो वास्तविक सत्य वार्ता से अवगत कराते हैं, उसी ओर उनको जो मोड़ देते हैं भगवान की ओर, उन्हीं को वैष्णव कहते हैं। जो भगवान की बातों को तोड़ते नहीं, मरोड़ते नहीं, उसमें कुछ अपनी तरफ से मिलाते नहीं, कोई कष्ट कल्पना करते नहीं, पूर्ण वस्तु का सेवा का बात जो सभी लोग वास्तविक रूप में करते हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। इसीलिए शंकराचार्य जी के अनुगत जन उनको वैष्णव नहीं कहते। वो लोग जगत के परम बंधु नहीं हैं, भले ही साधु के वेश में भी क्यों ना हो, संन्यास भी क्यों नहीं लेते, किंतु वो जगत के शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के विषय में, जीवात्मा के विषय में पूर्ण रूप में भूल सिद्धांत बोलते हैं, भ्रमित सिद्धांत, गलत सिद्धांत। किंतु कितने लोग ही उनके अनुगत हैं, बताओ कितने समय से? उनका प्रचार कम नहीं है, किंतु वो लोग साधु नहीं, वैष्णव नहीं, उनको परम बंधु नहीं कहा जाएगा। वो जो कार्य करते हैं उसमें उनकी कृपा नहीं है, वो लोग कृपामय नहीं है। जो भगवान को निराकार कहता है, जो
जीवात्मा को भ्रम करके कहते हैं ये भगवान बन जाएगा। कभी कहते हैं भगवान जो है वो भी हमारे जैसा है, दोनों ही भूल। भगवान को अपने जैसा मानना भी भूल, अपने आप को भगवान जैसा मानना ये भी भूल। तो इस प्रकार के जो सब लोग, एक तो साधारण जगत के लोग जो भगवान को मानते ही नहीं, कृष्ण विमुख हैं, भगवद विमुख हैं, संपूर्ण रूप में विश्व में आसक्त हैं, एक वो प्रकार के लोग, वो हम लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचाते, साथ ही साथ में कोई हानि भी नहीं करते। किंतु जो भगवान के विष को बोलते हैं, हम मानते भी हैं किंतु मानते नहीं हैं, गलत वाला मानते हैं, वो और अधिक उल्टा संसार की हानि करते हैं। तो इसलिए इनको वैष्णव नहीं कहते, इनको भगवान के भक्त नहीं कहते, ये है ही नहीं भगवान के भक्त, केवल दिखावटी। तो इसलिए जो भगवान को, जैसे भगवान ने अपने विषय में बतलाया, जैसे भगवान हैं, जो वास्तविक सत्य है, उस वस्तु को जो सब समय अपने जीवन में पालन करते हैं, धारण करते हैं, और उसी वस्तु को अन्य जीवों को अवगत कराते हैं, उनको कहते हैं वैष्णव। ये हैं असीम कृपामय, ये असीम कृपामय वैष्णवगण, ये जीवों के परम बंधु हैं। साधारण हमारा सहायता करने वाले भी कुछ लोग हैं, किंतु वो नित्य काल के बंधु नहीं हैं। इस जगत में रहते समय हमारे लिए कुछ सुख सुविधा इत्यादि कर दी है, उस प्रकार का जो सुख सुविधा, उस प्रकार की वो अनित्य सुख सुविधा है, कुछ समय के लिए रहेगी, बाद में उसका मेरे को कोई लाभ नहीं रहेगा। तो इस प्रकार वाला जो बंधुत्व, जो घर में माता पिता, भाई बंधु, समाज के लोग अथवा वैज्ञानिक इत्यादि और कई लोग जो हमारे जीवन को सुविधामय बनाने में सहायता करते हैं, उनको भी बंधु कहते, किंतु वो नित्य काल के बंधु नहीं हैं। उन चीज़ों में अगर किसी का कोई कमी भी रह जाए तो कोई बहुत अधिक आफत नहीं आ जाती। पहले के लोग भी, प्राचीन काल में भी रहते ही थे लोग, बहुत सारी आजकल वाली चीज़ें नहीं होने से भी जीवन सुखमय ही था। तो इसीलिए अनित्य वस्तुओं को, संसार वाली वस्तुओं को, जीवन को इस जगत में कुछ सुखमय बना देने पर भी अस्थाई सहायता है वो, इसलिए उसका नाम भी परम बंधुत्व नहीं है। सही से परम बंधु, सही पिता माता, श्री कृष्ण चरणे जेई प्रेम भक्ति दाता। शास्त्रों में परम बंधु का व्याख्या कर दिया, सही से परम बंधु, वही व्यक्ति ही परम बंधु है। सही पिता माता, वही व्यक्ति ही पिता है, वही व्यक्ति ही माता है। श्री कृष्ण चरणे जयी प्रेम भक्ति दाता, जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी प्रेम भक्ति को उत्पन्न करवाता है, जो मेरे हृदय में उस वस्तु को प्रदान करता है कान के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, उसको कहते हैं फिर परम बंधु। हम लोगों के अनुसार, जो हम छोटे बच्चे हैं अभी, हमारे अनुसार
कोई और परम बंधु हो सकता है। जैसे बिल्कुल छोटा सा बालक 1 वर्ष का 2 वर्ष का, उसको जो उसके मन के अनुसार काम करने वाली चीज़ें जो करने देगा, वो बच्चा उसी को ही सबसे अधिक पसंद करता है। वो मानता है मेरे बंधु यही हैं। जैसे कोई माता पिता काम करने जाते हैं, बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते। 5-7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए बच्चे को नौकरानी के पास में छोड़ करके चले जाते हैं। नौकरानी क्या करती हैं? बच्चे को थोड़ा बहुत अपना केयर करती हैं, नहीं तो अपना फ़ोन पर अपने पति के साथ, अपनी माता भाई इत्यादि के साथ में बात करती रहती है और अपना आराम करती है। बच्चा जिस चीज़ में खुश रहेगा वही करने देती है, जिससे मेरी जान ना खाए। वो बच्चा अपना काम करता रहता, उसके नौकरानी के साथ में रहता है बड़ा खुश। जब भूख लगी खाने के लिए मांगता है, वो खाना दे देती है। जिस समय वो खेलना चाहता वो खेलने देती है, उल्टा कुछ भी नहीं कहती। माँ किंतु देखती है कितना खेलता रहेगा, कितना सोता रहेगा, कितना तू फ़ोन देखेगा, टीवी देखेगा, वो उसमें टोका टाकी करती है। किस लिए? कि अगर ऐसे अपना सारा समय नष्ट करेगा तो ये तो खराब बात है इसके लिए, इसका संस्कार अच्छा कैसे बनेगा। बाहर खेलने जा, थोड़ी देर टीवी कम देख, इस समय ये वाली चीज़ नहीं खानी, अभी पढ़ाई कर थोड़ी सी बैठ करके। वो जिद करके उसके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं वो करवाएगी। तो बच्चा किसको मानेगा अपना परम बंधु? वो बार बार बोलता है कि आप आया मत करो घर में, मेरे को उन्हीं के साथ ही रहने दो, अपना मेरे को नहीं रहना आपके साथ, आप खराब हो, आप अच्छे नहीं हो। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि उसको अपने मंगल के विषय में समझ नहीं आता, इसीलिए उसकी उस प्रकार की स्थिति होती है। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुदेव कथा में बोल रहे हैं कि गुरु पाद पद्म परम बंधु होने पर भी जब कोई व्यक्ति नया नया भक्त बनता है, उसको गुरुदेव के साथ में कुछ संबंध तो हुआ, समझ आता है, किंतु वास्तविक रूप में उसका हृदय, उसका संबंध, उसके विचारों का मिलना वो किसके साथ में होता है? अधिकांश अपने स्तर वाले लोगों के साथ में, अथवा जो उसकी चीज़ में कोई चीज़ देखते ही नहीं है। तो अपना कर, मैं अपना करूं। हमारे महाराज जी बोलते थे, तू भी चुप मैं भी चुप, तू अपना काम करता रहे, मैं अपना काम करता रहूं, ना तू मेरे को कुछ कह ना मैं तेरे को कुछ कहूं। तो वहीं पर ही क्या होता है? बनती है। किंतु जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तब हमारे गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोगों को बहुत अधिक आकांक्षा होती कि हम जो भी काम कर रहे हैं प्रभुपाद जी हमारे काम को देखें और उनके दृष्टि के सामने रहेंगे तो भूल करने में संकोच करेंगे, और अगर कोई भूल करेंगे तो वो साथ साथ में हमारे को क्या कर देंगे? करेक्ट करेंगे। तो इसीलिए आकांक्षा होती है किसकी? ये वाली, जो अच्छे से आगे बढ़ने की इच्छा करता है, उसको फिर क्या होता है उल्टा, कि मेरे को इसी प्रकार की निगरानी में रहना है, उसका अलग स्थिति आता है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं अभी छोटे, इसीलिए असीम कृपामय जो वैष्णव गण, हम उनको परम बंधु, सुखदेव गोस्वामी कैसे परम बंधु जगत के, रूप गोस्वामी कैसे बंधु, परम जगत के कैसे परम बंधु, किस किस प्रकार की क्रियाओं को उन्होंने किया और अपना आदर्श रखा और अपने प्रिंसिपल्स को लिख करके सबके लिए दे दिया। इस प्रकार से जीवन यापन करते हुए
अग्रसर हो जाओ। कैसे कैसे करके करते हैं प्रभुपाद जी का, उनको क्या आवश्यकता थी? हमारे महाराज जी बोलते थे वो अपना मायापुर में रहते थे, 100 करोड़ नाम जप यज्ञ किया, सारा कुछ है पड़ा, किसी चीज का जीवन में, भजनमय जीवन में कोई अभाव नहीं है, बड़े शांति पूर्वक जीवन चल रहा है। किंतु तब भी उन्होंने किस लिए इतने सारे जो स्थान को संग्रह करना, इतने सारे लोगों को दीक्षा देना, फिर उसके बाद में ग्रंथ प्रकाशित करना, स्थान स्थान पर जाना, वहाँ पर कथा कीर्तन का आयोजन करना, लोग जो समझते नहीं हैं बात को, वो बहस करने आते, उनके साथ में क्या करना, उनके सिद्धांत को ठीक करना। जो लोग भगवान की भक्ति के नाम पर गलत चीज़ें कर रहे हैं, मंदिर को दिखला करके, विग्रहों को दिखला के पैसा मांगते हैं, उसकी निंदा करना। और जो लोग केवल लोगों को जिस किसी प्रकार से ठग करके अपना घर परिवार चलाते हैं, उनकी निंदा करना। अलग अलग प्रकार के विवादों में पड़ना, उसी के द्वारा लोगों के बॉटल्स, सोडा की बोतलों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा अपने आप पर आक्रमण करवाना, बहुत सारे लोगों को अपना शत्रु प्रस्तुत कर लेना। बहुत सारे लोग शत्रु बन गए, निंदा करते हैं बहुत अधिक। ये सारा काम तब भी क्यों करते चलते हैं? फिर भी कहते हैं मैं निरुत्साहित नहीं हूं, मैं सत्य कथा बोलता ही रहूंगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सारे जगत के और लोगों का तो कहना ही क्या, मेरे साथ में आकर के रहने वाले, मेरे से मित्रता करने वाले, मेरे शिष्य बन कर के रहने वाले, इन लोगों में से भी कोई फिर से क्या करेगा, अगर कृष्ण भक्ति के विरुद्ध बात करेगा और मुझे वो छोड़ करके जाएगा, तब भी मैं क्या करूँगा? मैं सत्य कथा का अपने गुरुदेव के चरण आश्रय में रह करके अपनी अंतिम श्वास तक सत्य कथा का कीर्तन ही करता रहूँगा। मेरा और कोई कृत्य नहीं है, मैंने अपने जीवन का कार्य ही इसी वस्तु को बनाया है। यही मेरे जीवन का कार्य है, भगवान की महिमा का गान करना, भगवान की सेवा करना, और जो सेवा करते हैं उनकी सेवा करना, और जो सेवा नहीं करते उनके विषय में बतलाना कि ये भूल कर रहे हैं, ये दुखी होंगे, ये बाद में पछताएंगे। इस प्रकार का मैंने अपने ऊपर काम लिया है। फिर उन्होंने बोला कि मेरे इस प्रचार के कारण बहुत सारे लोग, उन्होंने मेरे को भूल समझा है, उन्होंने मुझे अपना शत्रु जाना है। किंतु जिस दिन भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे, जिस दिन वो वास्तविक रूप में निरपेक्ष होकर के न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तब देखेंगे कि मैंने सदैव उनके बंधुत्व का ही कार्य किया है। मैंने कभी किसी के प्रति कोई मन में खराब भावना रख करके उनका निंदा नहीं किया। मैंने कभी किसी के अहित की कामना करके कुछ भी नहीं कहा, नहीं कुछ किया। समय आने पर ये समझेंगे। तो इस प्रकार से ये जो वैष्णव गण कितना कितना अलग अलग उपाय निकालते जगत के जीवों को सत्य वस्तु से अवगत कराने के लिए। सत्य क्या है? जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए डायरामास बनाए, प्रदर्शनियां करवाई,
कितने सारे लोगों को लगाया, बार बार टेक्स्ट लिख करके दिया और लोगों को खड़ा किया कि इनको समझाना, जो भी देखने आएगा प्रदर्शनी को, अलग अलग प्रकार से, कभी कैसा करके। उन दिनों में बिजली नहीं होती थी, लालटेन लेकर के काम करने पड़ते थे। किस किस प्रकार की अवस्थाएं, बहुत सारी जगहों पर पैदल चल के जाना पड़ता था, ग्रंथ साथ में उठा के ले जाने पड़ते थे। भोजन किसी के दीक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी के हाथ का भोजन नहीं करते थे, कहीं कहीं पर उपवास कर लेना पड़ता था। तब भी ये सारे कार्य करते हैं किस लिए? अपने प्रचारकों को भेजा स्थान स्थान पर, शिक्षित करके, समझा करके कैसे कहाँ पर क्या करना है। इस प्रकार से जो सारे कार्य करते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? परम बंधु। इसीलिए उनको कहते हैं असीम कृपामय। निज कार्य नहीं, उनका अपना कोई स्वार्थ उसमें नहीं है, लेकर के उसमें से कुछ नहीं लेना उन्होंने अपने लिए। जीवों को कृष्ण विमुख जानकर वे उनके निकट निरंतर भक्ति तत्व का प्रचार करते हैं। जीव जो है कृष्ण विमुख हैं। कृष्ण विमुख जीव को कृष्ण उन्मुख करने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्होंने अपने लिए बतलाया कि मैं और मेरे वास्तविक रूप में जो बंधु हैं, हम सभी को प्रस्तुत रहना पड़ेगा अपना 100 गैलन खून खर्च करने के लिए। तब एक जीव जाकर के वास्तविक रूप में क्या होता है? कृष्ण उन्मुख। इतना आसान नहीं है कि वास्तविक रूप में एक व्यक्ति अपना शरीर, अपना मन, अपने प्राण, अपनी समस्त इच्छाओं को, अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में नियुक्त कर दे। कितने ही उसमें मोड़ आते हैं, कितनी तरह की और चीजें आती हैं, और हर स्थान पर उसको फिर क्या करना? एक बच्चे को जैसे एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाना, अच्छा संस्कारी व्यक्ति बनाना, एक ऐसा व्यक्ति बना देना जिससे कि उसका जीवन चरित्र बहुत पवित्र हो और इतना उच्च मूल्यों वाला जीवन हो कि वो कभी भी स्वार्थ का कोई कार्य ना करे, सदैव सबका सहायक बने। ऐसे वाला चरित्र का गठन करने जाना। जैसे बच्चे को एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर बनाना, वो कितना समय मांगता है, कितनी एनर्जी मांगता है। उसी प्रकार से किसी को वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में भक्त बनाना, उसके लिए कह रहे हैं कि 100 गैलन रक्त व्यय करना पड़ता है। और दूसरा क्या बताया? दूसरी तरफ बताया महामाया के दुर्ग से यदि किसी एक जीव को भी उद्धार कर सको तो हजार हजार अस्पताल बनाने से, हजार हजार विद्यालय खोलने से भी उसमें अधिक लाभ है। ये माया का जगत, इसी को कहते हैं महामाया का दुर्ग। चतुर्दश भुवन, पूरा ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, ये सारे के सारे माइक, ये महामाया का दुर्ग। इसी में जीव कितनी वस्तुओं से आकर्षित हो रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मृत्यु आ जाती फिर जन्म, फिर मृत्यु फिर जन्म, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी स्वर्ग में, कभी महरलोक में, कभी जनलोक में, कभी तपलोक में, कभी पाताल में, कभी तलातल में, कभी पृथ्वी में, कभी आकाश में, अलग अलग योनियों में भ्रमण ही करता रहता है, इसमें से निकल नहीं पाता।
तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस महामाया के दुर्ग में से किसी एक जीव की भी, एक जीव मात्र की भी यदि हम लोग क्या कर पाए, रक्षा कर पाए, महामाया के दुर्ग से उसको निकालने में समर्थ हो जाए, और वो क्या करे, अपना पूरा साथ दे निकलने के लिए, क्योंकि तभी संभव, दोनों तरफ से क्या होगा, प्रयास हो। तो यदि एक जीव को भी निकाल सकें तो हजारों हजारों अस्पताल और हजारों हजारों विद्यालयों से भी अधिक मंगल का कार्य होगा। किस लिए? क्योंकि वो शरीर का उपाय करते हैं, और विद्यालय भी जगत वाली वस्तुओं की विद्या और शरीर से संबंधित विद्या ही देता है। इसलिए हजारों हजारों अस्पताल, उसकी जो नीड है वो बड़ी टेम्परेरी अलग प्रकार की वस्तु के लिए, अगर मैं इस शरीर से ही निकल जाऊं, मेरे को शरीर का ही रोग कभी होएगा नहीं। मैं अगर उस अज्ञानता से ही निकल जाऊं, नित्य ज्ञान में स्थित हो जाऊं, जो मेरा आत्मा का भगवद प्रदत्त स्वाभाविक रूप में जो मेरा ज्ञान है वही यदि प्रकाशित हो उठे, तब फिर उसके आगे और किसी भी प्रकार के विद्या का आवश्यकता रहता ही नहीं। तब फिर विद्यालय और अस्पताल क्या करेंगे मेरे लिए? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं, एक जीव को भी यदि महामाया के दुर्ग से हम निकाल पाए, तब भी क्या होगा, हमारा परम मंगल होगा, बड़ा आनंद का बात होगा। हजार हजार अस्पताल, हजार हजार विद्यालय खोलने से भी बड़ा अच्छा कार्य होगा। टेम्परेरी रिलीफ देने वाले लाखों लोग हैं, कह रहे परमानेंट रिलीफ की बात कोई करना ही नहीं चाहता। परमानेंट रिलीफ की बात लोगों को पता नहीं है, इसीलिए उस विषय में यदि हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे तब फिर किस प्रकार से चलेगा। तो इसीलिए असीम कृपामय वैष्णवगण वो जगतवासियों को कृष्ण विमुख जानकर उनके निकट निरंतर भक्ति तत्व का प्रचार करते हैं। भक्ति तत्व का प्रचार मतलब भगवान की वाणी का प्रचार, भगवान के धाम का प्रचार, भगवान के विषय में जो समस्त वार्ता उसी का विस्तार। वही वस्तु ही है जो क्या करेगी, जीव को दुर्ग से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है, उस वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न कराती है जो इस महामाया के दुर्ग के परे की वस्तु है। तब एक व्यक्ति उसके लिए कुछ चेष्टा करेगा, उसके निकट निरंतर भक्ति तत्व का प्रचार करते हैं, निरंतर करते रहते हैं। ये नहीं कि आज उन्होंने भक्ति की बात बोली फिर पता नहीं कब बोलेंगे और स्वयं भी कभी अभी किसी और चीज में लग जाएंगे, बाद में फिर देखा जाएगा, ऐसे वाले वो नहीं होते। और जब जीवगण भक्ति तत्व में श्रद्धावान होकर वैष्णव चरण आश्रय करते हैं, तब वैष्णवगण श्री गुरु रूप से उनको भगवत भजन का उपदेश प्रदान करते हैं। जैसे साधारण रूप में देखो, भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण के सखा हैं। पहले कौन है उनके संबंध में कुछ, कृष्ण जो है कुंती देवी को बुआ कह के पुकारते हैं, तो अर्जुन कौन है, कृष्ण के बुआ के पुत्र हैं। ऐसे वाला संबंध एक पहले दिखला दिया। फिर अर्जुन को क्या कह के पुकारते हैं, सखा। वो अर्जुन के सखा हैं, एक साथ में सो जाते हैं, एक साथ में खा लेते हैं। जब कृष्ण कब कहीं से आते हैं अथवा वापस जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, इसलिए कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं। और भीम इत्यादि को भी आदरी करते हैं, अर्जुन को गले लगाते हैं, नकुल सहदेव को आशीर्वाद करते हैं।
आयु के अनुसार। तो कृष्ण के अर्जुन जो है वो सखा, समान आयु के, पहले संबंध भी है फिर सखा भी है। फिर जब युद्ध भूमि में अर्जुन मोहग्रस्त होने का जब उन्होंने लीला अभिनय किया और तब कृष्ण ने उनको क्या किया, परम बंधु वाला कार्य किया, उनको सद उपदेश दिया कि आप मोहित हो रहे हो, अच्छा काम नहीं कर रहे आप। फिर जब अर्जुन ने कहा मैं सचमुच में जब आप कुछ बोलते हो वो अच्छा लगता है, जब किंतु मैं अपने मन की बात सुनता हूँ मुझे वो भी अच्छी लगती है, मैं इन दोनों परिस्थितियों में अभी क्या हो रहा हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ। मेरा क्या कर्तव्य है मेरे को नहीं पता चल रहा। अब मैं आपको ही आपकी शरण लेता हूँ, आपको गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ, आप मेरे को जो अब कहोगे मैं वही करूँगा। तब फिर कृष्ण ने क्या किया, गुरु वाला पद जो है वो धारण किया, स्वीकार किया, अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उनको उपदेश देने लगे। किंतु अर्जुन के ऊपर कुछ भी थोपा नहीं, शिष्य के कंधों के ऊपर, शिष्य की बुद्धि में किसी चीज को थोपना सदगुरु का कार्य ये वाला नहीं होता। उन्होंने थोपा नहीं उसके ऊपर कुछ भी, उनको प्रत्येक वस्तु क्या किया, अच्छी तरह से समझा करके, उनके परिप्रश्न होने पर उसका उत्तर दे करके, उनको पूर्ण रूप में संतुष्ट करके, उनको अपना स्वरूप दिखला करके, उनको वास्तविकता आत्मा की दिखला करके, धर्म क्या अधर्म क्या, जीवात्मा का कर्तव्य क्या, ये सारा कुछ बतलाते हुए, अपना भी तत्व पूरी तरह से बतलाते हुए कि मैं कौन हूँ, अपना भी तत्व बतलाया। और उसी में फिर कहा मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु अथवा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मेरे परम बंधु हो, इसलिए मैं तुम्हारे को एक के पश्चात एक, तुम विश्वास युक्त हो, तुम मेरी बातों का आदर करते हो, तुम समझने में समर्थ हो, इसलिए मैं तुम्हारे को गूढ़ से भी गूढ़, गूढ़ अति गूढ़, फिर गुह्य गुह्यतर गुह्यतम अति गुह्यतम, ये सारा उपदेश मैं तुम्हारे को प्रदान कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जिस समय आवश्यकता पड़ी गुरु का कार्य भी, गुरु का पद भी उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार से वैष्णव जन स्थान स्थान पर जाकर के कृष्ण विमुख जीवों को कृष्ण की भक्ति की वार्ता श्रवण कराते हैं, उनके साथ में मित्रता करते हैं। फिर जिस समय जीव उनके निकट पहले भक्ति तत्व का प्रचार किया, जब जीवगण भक्ति तत्व में श्रद्धावान हो जाते हैं और वैष्णव चरण आश्रय करते हैं, तब वैष्णव गण गुरु रूप से उनको भगवत भजन का उपदेश प्रदान करते हैं। यहाँ पर वैष्णव गण बोल दिया, अर्थात बहुत सारे वैष्णव लोग ही, अर्थात शिक्षा गुरु के पद को स्वीकार कर लेते हैं। वैष्णवगण गुरु रूप से उनको भगवत भजन का उपदेश प्रदान करते हैं। भगवान का भजन करना कैसे करना है उसके लिए ये कार्य करते हैं। और फिर वे भजन निपुण तथा अनन्य चित्त वाले योग्य शिष्य में कृपा का संचार करते हैं। कृष्ण के अप्राकृत भंडार के दर्शन के लिए उसमें शक्ति प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर अधिकांश लग रहा है शिक्षा गुरु वाला, साथ ही साथ में दीक्षा गुरु भी बीच में आ गए। किस लिए? क्योंकि वो
दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो इसीलिए ये वैष्णवगण क्या देखते हैं, जैसे जैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति भजन की बातों को ठीक से समझने लगा है, भजन करने में निपुण है, शास्त्र के उपदेश, गुरु के उपदेशों का सार धारण करने में समर्थ है, कौन किस स्तर का वैष्णव, इसको देखने के भी अब ये योग्य होता जा रहा है। इसमें भक्ति की ओर बढ़ने की अच्छी चेष्टा है, संसार की चीजों से अपने आप को अलग रखना ही चाहता है। जितना जितना उसकी भजन की निपुणता को देखते हैं और उसका अनन्य चित्त देखते हैं। अनन्य चित्त का अर्थ वन पॉइंटेड, अनन्य चित्त, एक ही वस्तु में, एक ही विषय में जिसका चित्त लग जाता है उसको बोलते हैं अनन्य चित्त। अब ये चंचल नहीं बनता कि नहीं नहीं मेरे को ये करना भी आवश्यक, वो करना भी आवश्यक। इसकी क्रियाओं से, इसकी वाणी से, इसके व्यवहार से पता चल जाता है कि अब ये कौन से स्तर का है। जैसे गुरुदेव बोलते थे कि गुरु बहुत निपुण, एक्सपर्ट होते हैं। जैसे रसोई घर में चावल बनाने वाला व्यक्ति चावलों में से एक या दो चावल निकाल करके उसी को ही मसल करके थोड़ा सा देख लेता चावल कितना पका कितना नहीं पका। अभी इसको और पकने की आवश्यकता ना इसको उतारने की आवश्यकता, वो सब जैसे समझ लेता है। किसान फसल को देख करके कि अभी पूरी पकी ना नहीं पकी, फल को देखने वाला, बगीचे में देखने वाला माली, फल पक गया पूरी तरह से ना अभी नहीं पका, जैसे वो देख लेता है, उसी प्रकार से गुरुपाद पद्म और जो भजन में निपुण वैष्णवगण वो अच्छी तरह से देख लेते कि कौन सा साधक कौन से स्तर वाला, और इसको इस समय क्या उपदेश करना, क्या इसको सेवा देनी, कितना इसके साथ संबंध रखना, कितना व्यवहार करना, वो इस सारी चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। इसको किस चीज में ढील देनी है, किस चीज में नहीं देनी, वो इस सारी चीज में बड़े निपुण होते हैं। हम लोग नहीं समझ सकते इन चीजों को, और हम लोगों को खुद भी नहीं समझ आता वैष्णवों का इस प्रकार का व्यवहार, श्रेष्ठ वैष्णवों का। किंतु वो लोग इस चीज को देख लेते हैं कि ये अनन्य चित्त है या नहीं है। जैसे गुरुदेव बोल देते थे कि एक प्रभु बहुत सालों से गुरुदेव के साथ में रहते थे, वो एक बार दिल्ली में आए, कहीं आगे उन्होंने जाना था। पूनम दीदी के घर पर आए, 2-3 दिन रहे। उनको पहले से भी वो लोग पूनम दीदी इत्यादि सोमनाथ प्रभु जानते थे। फिर उस व्यक्ति की गुरुदेव के सामने कुछ प्रशंसा किया उन्होंने कि इतने सालों से आपके साथ रहते हैं और इतना इनमें ये वाला गुण है, ये वाला गुण है, जैसे भी उन्होंने कहा। तब गुरुदेव ने कहा जे देखो, तुम लोग केवल बाहरी रूप की चीजें देखते हो, तुम बाहरी रूप में देखते हो। ये हमारे को पता है कि ये कितना हमारे साथ रहता है और कितना और किसी के साथ में रहता है, कितना ये भक्ति वाली चीज में रहता है और कितना संसार वाली चीज में रहता है, ये हमारे को पता चलता है। तुम्हारे जो अभी अनुभव ये ठीक नहीं।
बाबा जी महाराज जी क्या कहते थे? श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोलते थे, खाइया देखी छो सो। तुमने अच्छी तरह से किसी के साथ व्यवहार करके देखा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? जैसे एक परिवार में बहुत समय तक रहते रहते पता चल जाता कि ये परिवार का सदस्य, ये वाला हमारा संबंधी रिश्तेदार, ये कैसे स्वभाव वाला, ये क्या करवाता है, ये कैसा, जैसे सारा पता चलता जाता है, उसी प्रकार से जिनके साथ में अच्छी तरह से व्यवहार वैष्णवों का हो जाता है, वो उसमें अच्छी तरह से देख पाते हैं, बाहरी रूप में नहीं होता। तो इसीलिए इस यहाँ पर बोल रहे हैं कि वैष्णवगण असीम कृपामय हैं। वो क्या करते हैं? सभी के ही परम बंधु हैं, वो सभी के परम बंधु। वो जितने कृष्ण विमुख जीव, उनको उनके उनके स्तर के अनुसार उनको कृष्ण की भक्ति की वार्ता, भक्ति तत्व का निरंतर उनके समक्ष कीर्तन करके उनको क्या करते रहते हैं? कृष्ण उन्मुख। अब उनमें से जो व्यक्ति, जो जीव श्रद्धावान हो जाते, भले अभी अनर्थ बहुत हैं, किंतु गुरु का चरण आश्रय करना चाहते, वैष्णवों का संग करते, तो ये वैष्णवगण उनको क्या करते हैं? अपना संग देते रहते हैं। भले ही कोई अनर्थग्रस्त कितना है, हम सभी वही के वही हैं। अपना तो अच्छे से पता चलता है कि वैष्णवगण तब भी क्या करते हैं? अपना संग देते रहते हैं, गुरु रूप में भगवत भजन का उपदेश करते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये जितना एक व्यक्ति भजन में निपुण होता जाता है, जो ये अनन्य चित्त होता जाता है, गुरुदेव अनन्य चित्त वाले भक्तों की प्रशंसा भी करते थे कि इनको अच्छे से समझ आ गया इस बात का, ऐसी वाली प्रशंसा भी करते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे हमारे गुरु महाराज जी के विषय में आता है कि उनके पास में कोई कुछ पूछने के लिए आता, तो वो अपने आप कह देते कि देखो जाकर के भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, नहीं तो भक्ति विज्ञान भारती महाराज, उन लोगों से पूछ लो ये चीज़ें जाके, वो ठीक ठीक रूप में बता देंगे जो हम लोगों का विचारधारा है। मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ, मैं अभी नहीं बता पाता, किंतु वो लोग बता देंगे अच्छी तरह से, उनको सब पता है। तो उनके प्रति ऐसे वाला भावना क्यों आ जाता है, विश्वास है ये वाला? क्योंकि वो लोग ने देख लिया अभी ये कौन है, औरों के पास क्यों नहीं भेजते अलग अलग विषय। तो इसलिए जो भजन निपुण हो जाता, जो अनन्य चित्त हो जाता है, उसको देख करके उसके स्तर के अनुसार गुरुपाद पद्म वैष्णवगण क्या करते हैं? उनको अनन्य चित्त वाले योग्य शिष्य में कृपा का संचार करते हैं, उनमें कृपा का संचार करते हैं। संचार करना सुना था हम लोगों ने 2 दिन पहले ना 3 दिन पहले, संचार विभाग वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं और ब्रॉडकास्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म उस अप्राकृत राज्य की, अपने हृदय की भक्ति के रहस्यों की, भजन के रहस्यों की किसके सामने चर्चा करते हैं? वो देख लेते जो ये भजन में कितना निपुण है, ये कितना अनन्य चित्त है, कौन से विषय को अभी ये धारण कर पाएगा। हमारे महाराज जी हम लोगों के सामने कभी कभी किसी वैष्णव की बात करते करते कहते थे कि नहीं नहीं, मैं ये वाली बात अब तुम्हें आगे नहीं बताऊंगा, ऐसे बोल के एकदम रुक जाते। तो एक दिन मैंने किसी का, महाराज जी किसी की बात बता रहे थे, तो बताते बताते रुक गए और ये बात बोल दी कि नहीं नहीं, मैं और आगे नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा महाराज क्यों नहीं बताओगे? तो कहते हैं कि तुम्हें हजम नहीं होगी बात, तुम्हें ये वाली बात हजम नहीं होएगी। तो मैंने अपनी आप बता दिया कि आगे, इसके आगे जो बात आप अभी नहीं बोल रहे हो वो मेरे को पहले से ही पता है, मैंने 2 लाइनें वो वाली बता दी। तब कहते हैं अगर तुम्हें इतना पता फिर तुम हजम कर सकते हो, आगे वाली मैं बताता हूँ।
फिर और बता दी उसमें। तो इस प्रकार से बहुत सारा ऐसे वाला भजन का वस्तु होता है जो गुरु पाद पद्म क्या करेंगे उस अवस्था में बतलाएंगे जब देखते हैं जो ये डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे एक उदाहरण साधारण सा आता है कि एक घर के 2-3 घर छोड़ करके एक माता जी रहती हैं, वो अच्छे चरित्र वाली नहीं है, खराब चरित्र है, स्वभाव खराब है। उसी के घर में एक बच्चा जाता है, 2-3 घर छोड़ करके घर है, बच्चा जाता है, वो बच्चे को बड़ा प्यार करती है, टीवी चला देती है अपना, और खाने के लिए चॉकलेट बिस्किट इत्यादि भी दे देती है। बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। माँ जाने नहीं देना चाहती उस घर में, माँ नहीं चाहती उस घर में वो बच्चा जाए, वो बार बार मना करती है, बच्चा सुनता नहीं है। उसको टीवी देखने के लिए मिलता, चॉकलेट और बिस्किट मिलता है। माँ मना करती, वो मानती नहीं, वो बच्चा मानता नहीं। अभी माँ ने क्या समझाना बच्चे को, ये समझा सकती है उसका चरित्र अच्छा नहीं, बोल सकती है, बोलने से भी समझ जाएगा, बात को डाइजेस्ट कर पाएगा, समझ जाएगा बात है ही क्या ये, और क्या बोलने से रुकेगा। वो तो उसी को ही जाके बोल देगा, आंटी मेरी मम्मी ने कहा तुम ऐसी हो इसलिए तुम्हारे घर मैंने नहीं आना। तो उससे क्या होएगा, क्लेश होएगा ना, नहीं होएगा, उससे तो क्लेश ही हो जाएगा। तो अब बच्चे के लिए क्या करना है, बच्चे के लिए नियम क्या बनाना कि वहां ना जाए, करना क्या, 2 थप्पड़ लगा दिए बड़ी जोर से, खबरदार जो अब मैंने तेरे को वहां जाते हुए देखा, और कोई भी बात मेरे को नहीं बोलनी, अपनी आप तेरे को कह दिया बस वहां नहीं जाना तो बस नहीं जाना, और कोई बात नहीं है वहां पर, इतना कह के छोड़ देते तो। क्यों? क्योंकि समझ नहीं सकता, समझाएंगे भी तो भी उल्टा क्या होगा, असुविधा होगा, इसीलिए क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे। एक पिताजी माताजी, वो अपने उनकी बच्ची, वो किसी अच्छे लड़के से प्यार नहीं करती, उस गलत बच्चे के चक्कर में पड़ गई। जिस व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई वो खराब व्यक्ति है, कुल भी खराब है, स्वयं जेल में भी होके आ चुका, और परेशानी भी है उसकी, दिखने में भी सुंदर नहीं है। किंतु इस लड़की को किसी तरह से अपने जाल में फंसा के पता नहीं पहले क्या किया, जिसके कारण अब लड़की उससे अलग हटने में डरती है बहुत अधिक। माता पिता किंतु विवाह देंगे नहीं, वो कहते हम देख लेंगे उसको, ये मानती नहीं, वो भाग करके उसके साथ में विवाह कर लिया। माता पिता क्या करेगा, माता पिता क्या करेंगे, अभी दुखी होते हैं माता पिता कि कितना समझा दिया फिर भी समझते नहीं। बच्चों का इस आयु में दिमाग खराब है, आगे पीछे का सोचते नहीं, ये सारे जीवन के लिए इसका परेशानी वाला ना हो जाए इस बात को समझते नहीं। कितनी तरह की चीजें इसको सोचनी चाहिए थी किंतु सोचते नहीं। अभी इनकी बिल्कुल भी नहीं मानी, बार बार समझाया नहीं समझी, भाग करके चली गई, इनकी बदनामी हो गई, बहुत कुछ हो गया, तब भी ये उसके मंगल की चिंता करते हैं, रोते हैं कि अब वो तो बात तो नहीं कर पाएगी, आ तो नहीं पाएगी, अब कैसे उसका पता चले वो खुश रख रहा है उसको या नहीं रख रहा, कोई और परेशानी ना हो, हम उससे बात नहीं कर रहे तो अब वो दुख भी बेचारी किसको बताएगी। तो इसलिए खुद ही फिर क्या करते, झुक करके चले जाते उससे बात करने के लिए, जिससे कि कम से कम पता चलता रहे कि उसको कोई बहुत परेशानी ना हो, अगर हो तो फिर उसको छोड़ के अपने आप से फिर हमारे पास आ तो सके, हम तो अपना द्वार उसके लिए खुला रखें, नहीं तो कहाँ जाएगी, हमारी बच्ची है। तो इस तरह से चिंता करते हैं। ये प्रैक्टिकल, नाम बोलना चाहता नहीं,
अच्छी बात नहीं होती, किंतु हमारे जान पहचान के लोग, तो अब इस प्रकार का जब होता है तो इसी को देखो तो अब कि गुरु की स्थिति क्या होती होगी, वैष्णवों की स्थिति क्या होती है। जब कोई भक्ति करना थोड़ा सा पहले आता, भक्ति करने लगेगा, बहुत अच्छा है, फिर भक्ति नहीं करना चाहता, फिर और संस्कार में पड़ गया, किसी और तरह से कुछ हो गया, क्योंकि इस प्रकार से होता रहता, तो इसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे। आप बैठे रहो, बैठे रहो, वो आते हैं, बार बार आते हैं, उनको पता है। हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार से अब बोल रहे हैं कि वो पुत्री उनकी योग्य नहीं थी, इसलिए इनकी कृपा का संचार उसमें नहीं हो पाया, उसने कराने नहीं दिया। अनन्य चित्त नहीं थी, वो कैसे वाला चित्त था उसका कि मैं अपने आप में भी अपना मंगल कर लूंगी, मेरे ये भी हैं, माता पिता भी हैं मंगल करने वाले, किंतु अभी मैं जो मंगल चाहती हूँ वो ये वाला नहीं करेंगे, वो जो लड़का है वो मेरा मंगल करेगा, वो उपाय निकालेगा कैसे अलग हटना, कैसे हो सकता सारा कुछ, कैसे परेशानी नहीं आएगी, उस प्रकार का सारा उसके मन में आता है। तो इसीलिए इनकी कृपा का संचार जो है वहाँ पर नहीं हो पाया, वो बैड कंडक्टर बन गई, वहाँ पर आने ही नहीं दिया कृपा को, कृपा को आने ही नहीं दिया। तो क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि वो निपुण नहीं है, क्योंकि वो अनन्य चित्त नहीं है, चंचल चित्त, अभी स्थिर नहीं हो पाई थी, बड़ी नहीं हुई थी, मैच्योर नहीं हुई थी, इसलिए ठीक चीज समझ नहीं आती थी, वो वाली मैच्योरिटी नहीं है। अब जब कभी आएगी तब अपने आप से समझ आएगा फिर कि मैंने क्या गलत किया, क्या मैंने ठीक किया, कितना मेरा बेनिफिट हुआ, कितना मेरा लॉस हुआ, इस चीज को और किस तरह से किया जा सकता था, अगर यही करना था तब भी कैसे और करना था। तो ये सारी चीज मैच्योरिटी लेवल वाली अलग तरह से आती है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर बताया कि जो भजन निपुण होता है और जो अनन्य चित्त होता जाता है, ऐसे वाला जो योग्य वैष्णव बनना बिल्कुल उसी अच्छे मार्ग पर चलता है, उसमें फिर वैष्णव गण गुरु के रूप में उसमें वो कृपा का संचार करते हैं और अब उसको कृष्ण के अप्राकृत भंडार के दर्शन में उस दर्शन के लिए उसमें शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण का भंडार कैसा है, कृष्ण का अप्राकृत भंडार कैसा है, कृष्ण के गुण कैसे हैं, और जिसको तुम चाहते हो संसार की वस्तुएं उसके क्या गुण हैं, दोष हैं, उनमें अंतर क्या है, वो उसको अच्छे से दर्शन कराते हैं। कृष्ण के अप्राकृत भंडार को, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण की लीला का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण के तत्व का, कृष्ण के अप्राकृत तत्व का, कि इस जगत में तुम किसी से भी प्रेम करोगे वो मर जाएगा, फिर कब तक प्रेम कर पाओगे। कृष्ण किंतु ऐसे वाले व्यक्ति नहीं, इस जगत के व्यक्ति के गुण कब तक तुम्हें दिखाई देंगे, जब तक तुम्हारा उसका स्वार्थ तुम्हारे से पूर्ण होता रहेगा। किंतु कृष्ण दूसरी प्रकार के, उनके हृदय का तत्व, उनकी स्थिति, इसको अच्छी तरह से दिखलाते दिखलाते इसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से, अगर तब भी नहीं दिखाई देता वहां का भंडार, बृहद भागवतामृत में दिखलाया। गोप कुमार, उनको बहुत कुछ उपदेश देने पर, पवित्र जीवन कर देने पर, अच्छी तरह से आगे बढ़ने पर भी जब वो लीला में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तब उसके लिए क्या करें, तब गुरुपाद पद्म ने अपना हाथ जो है उनके मस्तक पर रख दिया और अब उसके प्रभाव से, पहले सारा
कृपा का संचार कर रहे थे, वाणी के माध्यम से शक्ति का संचार कर रहे थे। अब उन्होंने साक्षात फिर स्पर्श करके उनके सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रख करके उनको क्या करा दिया, उस वस्तु का दर्शन करा दिया। तो इसी प्रकार से वैष्णवगण कृष्ण के भजन जो निपुण होता जाता है और जो अनन्य चित्त वाला होता है, उसको कृष्ण के अप्राकृत भंडार के दर्शन करा देते हैं। इस प्रकार वैष्णव कृपा की सीमा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो वैष्णव हैं उनकी कृपा की सीमा नहीं है, मतलब कि कितनी कृपा वो कर सकते हैं, किस किस लेवल पर डाउन होकर के, किस किस डायरेक्शन में जा कर के, जहाँ जहाँ जिसको कृपा की जिस प्रकार की आवश्यकता होती है जिससे वो आगे बढ़ पाए, उसके लिए हर प्रकार से, हर दिशा में, हर एंगल से, हर प्रकार की उसके लिए क्या करते हैं, कृपा करते हैं। सब ओर से, सब प्रकार से। इसलिए कह रहे हैं वैष्णव की कृपा की सीमा नहीं है, असीम वस्तु है। वो पहले बता दिया असीम कृपामय। और दूसरा अभी क्या आता है, वैष्णव कृपा की सीमा नहीं है, मतलब जैसे समुद्र की गहराई कितनी है मापी नहीं जा सकती। बहुत बड़े बड़े पर्वत, उनकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसके भीतर में क्या क्या है, जैसे उसको देखा नहीं जा सकता। समुद्र अपने बीच में क्या क्या समाये हुए हैं। समुद्र की कितनी चौड़ाई है, आकाश की कितनी चौड़ाई और लंबाई है, आकाश कितना उसका घनत्व है, ये सारा कुछ जैसे मापा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से जो वास्तविक रूप में कृपामय वैष्णवगण, उनकी भी कृपा की सीमा नहीं है, असीम कृपामय। शत शत अनर्थों से परिपूर्ण, विभिन्न प्रकार से माया द्वारा मोहित, संसार सागर में पतित अति क्षुद्र अधम जीव को क्या करते हैं, गुरु रूप में अपने चरणों में स्थान देते हैं, अपने चरणों में उनको स्थान दे देते हैं और उसके भजन विहीन जीवन का भार स्वयं ग्रहण करते हैं। बच्चे को जब खाने के लिए चाहिए माता पिता खाना देंगे, बच्चे को जब कपड़े चाहिए माता पिता कपड़े देंगे, बच्चे को जब सोने के लिए चाहिए बिस्तर की सारी सुविधा वही करेंगे, रहने के लिए घर चाहिए रहने के लिए घर देंगे, पढ़ाई करने के लिए कुछ अध्यापक की आवश्यकता है अध्यापक का अरेंजमेंट करेंगे, वो अध्यापक को पैसे देने हैं वो देंगे, किसी मित्र के पास इसको जाना है वहाँ पहुँचा देंगे, ये किसी मित्र को उपहार देना चाहता है उसको उपहार देंगे, ये बीमार पड़ेगा इसको औषधि देंगे। हर प्रकार से इसका डेवलपमेंट हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो, अच्छे वाला डेवलपमेंट हो, जैसे हर चीज की उसकी क्या करते हैं, केयर करते हैं। टाइम पर खेले, टाइम पर खाए, टाइम पर सोए, अच्छे मित्र बनाए, खेल कूद में जाए, मिट्टी इसके शरीर में लगे, खाने के सर्दी में ये चीज खाए, गर्मी में ये चीज खाए, इसके शरीर को तेल चाहिए मसाज कर देते हैं, अलग अलग चीजें सब समय क्या करते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि उसके अधम जीव, क्षुद्र जीव, अनर्थों से भरा पड़ा, संसार सागर में पड़ा, बुद्धि बहुत कम विकसित, सब प्रकार से असुविधाजनक व्यक्ति, किंतु तब भी क्या करते हैं, इसको अपने चरणों में स्थान देते हैं। भजन विहीन उसके जीवन का भार स्वयं ग्रहण करते हैं और अपने विशुद्ध चरित्र के द्वारा सुदृढ़ भजन से उसको मुग्ध करके धीरे धीरे उसमें अपनी शक्ति का संचार करके, देखो हम कौन से संप्रदाय से, हमारे संप्रदाय में क्या क्या होता है,
इसमें किस किस प्रकार के महापुरुष हैं, उनका चरित्र कैसा है, उनके जैसा हम लोगों को बनना है, तुम्हारे को भी वैसा बनना है, तुम उनका नाम रोशन करना, उनकी चीज़ों को अपनाना। हर प्रकार से उसको क्या करते हैं, देखो मैं भी सब समय वही करता हूँ, हमारा पद्धति वही है। भजन अपने सुदृढ़ भजन से और अपने विशुद्ध चरित्र के द्वारा, हरि नाम किए बिना रहते नहीं, ग्रंथ पाठ किए बिना रहते नहीं, परिक्रमा करेंगे, उत्सव का आयोजन करेंगे, विग्रहों का सेवा करेंगे, नाम संकीर्तन करेंगे, जो गुरु अष्टक में सारी चीजें आई, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, उससे पहले और है संसार दावा नलनी दलोका, उससे पहले महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत। महाप्रभु ने जिस वस्तु को अनुमोदित किया वही महाप्रभु के नृत्य में, गीत में, कीर्तन में सब समय नियुक्त रहते हैं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, वादित्र माध्यान मनसो रसेना, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, उन्हीं भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं, सब समय उन्हीं की वार्ता करते हैं, इसी में रत रहते हैं। कभी रोमांचित होते हैं, कभी अश्रु आते हैं, कभी कंप आता है। और श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, सब समय भगवान की आराधना में रत रहते हैं। विभिन्न प्रकार से उनको वेशभूषा धारण कराते हैं, मंदिर का अपने हाथ से मार्जन करते हैं, भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के भोग बनाते हैं, भक्तों को वो सारा प्रसाद देकर के बड़े आनंदित होते हैं। भगवान के शांत रस वाली, दास्य रस वाली, शांत नहीं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस की वार्ता सुना करके 4 प्रकार का ये प्रसाद भक्तों को देते हैं। एक प्रसाद देते हैं जो कैसा दिखलाई देता है, चावल दाल रोटी सब्जी इत्यादि वाली कृपा। फिर उनकी विशेष कथा को, सभी रसों की कथा को सुना करके उसको 4 प्रकार का भोजन कराते हैं। इस प्रकार का उनको दे करके स्वयं भी बड़े तृप्त होते हैं, क्योंकि वो उसके द्वारा वही उनका जीवन है, और दूसरे लोग भी उसको प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न देख के ये प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधिका माधव योर अपार, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, जहाँ पर भी भगवान की कोई वार्ता होती है, भगवान की सेवा होती है, उसमें सब समय तत्पर हो जाते हैं। निकुंज यूनो रति केली सिद्ध्यई साक्षात हरित्वेन, इस प्रकार का सारा अपना चरित्र वो सब समय उसी प्रकार का सुदृढ़ भजनमय जो जीवन चरित्र, उसके द्वारा अपने आश्रित जनों को, शिष्यों को मुग्ध करके उनमें भी फिर उसी कार्य के लिए प्रेरणाएं जगा करके, उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें क्या करते हैं, भजन मार्ग में अग्रसर कराते रहते हैं। फिर से बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, यथार्थता उनकी अपार कृपा की कोई सीमा नहीं है। कितनी बार बोल दिया, पहले बताया, सबसे पहले असीम कृपामय वैष्णव, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहते, असीम कृपामय। फिर दूसरी बार बताया कि वैष्णव कृपा की कोई सीमा नहीं है। अब फिर तीसरी बार आकर के फिर से बोल रहे हैं कि यथार्थता अर्थात वास्तव में उनकी अपार कृपा की कोई सीमा नहीं है। जैसे कल सुना था, गुरु पाद पद्म को बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता भी नहीं है, उनका स्तर बहुत अलग हो गया अभी, किंतु फिर भी वो पहली कक्षा के छात्रों का भी मंगल हो, उनके लिए 1 2 3 4 का खा गा घा भी बोलते रहते। 5वीं वाले 6ठी वाले बच्चों का भी मंगल हो, उनके लिए जो वाक्य बोलने चाहिए वो वाक्य बोलते रहते। 10वीं वाले बच्चों के लिए जिस चीज को समझने की आवश्यकता वही वाला कार्य कर देते। पीएचडी वालों के लिए जो आवश्यकता वो करते भी हैं, उनको भी सिखलाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं फिर से आकर के, यथार्थता उनकी अपार कृपा की कोई सीमा नहीं है, वे अनंत हैं, अद्भुत हैं।
हमने कुछ समय एक श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। बृहद भागवतामृत का दूसरा खंड 7वां अध्याय 14 श्लोक, जहाँ पर बताया था महत कृपा। महत कृपा का सनातन गोस्वामी जी ने पूरा प्रसंग उठाया था वहाँ पर, कि जो ये महत पुरुष हैं, वैष्णव गण हैं, ये कैसे हैं? अद्भुत हैं, अपार हैं, अद्भुत हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन लिख दिया, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन, हाहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे आश घुषुक त्रिभुवन, चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ हैते, अविद्या विनाश जाते वेदे गाए जाहर चरित। वेद मतलब भगवान, वही इनके चरित्र का गान करते हैं कि ये मेरे भक्त लोग जो हैं कैसे अद्भुत हैं, कैसे ये अपार करुणा कृपा शक्ति वाले हैं, कैसी इनकी कृपा। मैं भी जिन लोगों को छोड़ देता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है, ये उनको भी क्या करते हैं? जिस किसी प्रकार से उनको मेरी ओर फिर से उन्मुख करके ले आते हैं। भगवान भी इसलिए जिनका क्या करते हैं? गुणगान गाते हैं कि इनकी कृपा की सीमा, इनकी उदारता की सीमा, इनका जो भावना, इनका जो हृदय, उसकी मैं वंदना करता हूँ। इसलिए बोलते हैं भगवान क्या करते हैं? ऐसे वैष्णवों की भगवान भी महिमा गान करते हैं। वेदे गाए जाहर चरित, कि ये किस किस तरह से इसको लेकर के ऐसे आया, उसको लेकर के वैसे आया, उसकी क्या क्या असुविधा थी, उसने क्या क्या किया, इसने क्या क्या किया, कैसे कैसे करते करते उसको कैसे मेरे पास लेकर के आ गए। भगवान भी क्या करते हैं? इस वस्तु का गान करते हैं। इस प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये जो दूसरा पैराग्राफ, दूसरा अनुच्छेद, वो आज हम लोगों ने पूरा किया। कल हम लोग इससे आगे वाला श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फल भोग दिया होगा, यहाँ से आज फल लेकर के मेरे को दे, और वो होगा मिठाई भी होगी, ये ले आओ।